Hello students, good morning and welcome to the online English classes. This is Ranveer Singh, the English teacher. In this video, we are going to discuss the next chapter from poetry and that's name is On His Blindness. On His Blindness is composed by John Milton. जॉन मिल्टन जो कि अपने समय के बहुत ही ज़्यादा रेनोन्ड पोइट रहे हैं और अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म लंदन में 9 दिसंबर 1608 को हुआ था और इनके फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लवर थे लिटरेचर और आर्ट के। जॉन मिल्टन की जो एजुकेशन हुई वो सेंट पॉल्स स्कूल और क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई थी। लगभग 7 वर्ष इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में व्यतीत किए। 1629 में बीए किया और 1632 में इन्होंने एमए किया। इनके पिताजी इनको चर्च से जोड़ना चाहते थे एक रिलीजियस पर्सन के रूप में, लेकिन इनको ये सब पसंद नहीं था। 1637 से 1639 के बीच इन्होंने फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली इन जगहों के टूर भी किए और अपनी लगभग 44 वर्ष की उम्र में इन 1652 में ये लगभग पूरी तरह से अंधे हो गए थे और उसी अंधेपन के बारे में इन्होंने ये पोइम लिखी है। ये पोइम एक सोनेट है जो इनका पर्सनल सोनेट है। चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले, पोइम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि मिल्टन जो सोनेट लिखते थे वो इटालियन सोनेट कहा जाता है। सोनेट आप लोग जानते ही हैं, सोनेट एक 14 लाइन्स की पोइम होती है जो कि एक फिक्स राइमिंग स्कीम के साथ लिखी जाती है। इटालियन राइमिंग स्कीम में 14 लाइन्स होती हैं जिसमें एक आपका ऑक्टेव होता है और एक आपका सेस्टेट होता है। ऑक्टेव मीन्स होता है 8 लाइन्स का स्टेंजा और सेस्टेट मीन्स होता है 6 लाइन्स का स्टेंजा। ओके स्टूडेंट्स, इनकी जब उम्र में थे, जब ये अंधे हो गए थे, उसके बाद तो इनकी जो बेटियां थीं वो इनका सहारा बनी और इन्होंने तब अपनी पोइट्री को आगे बढ़ाया। अब उसी अंधेपन के बारे में ये विलाप कर रहे हैं, पछता रहे हैं, गॉड से कभी कंप्लेंट करते हैं, कभी अपने आप ही जवाब दे देते हैं। तो उसी सारी चीज़ों पर आधारित ये सोनेट है। तो आइए शुरू करते हैं आपका सोनेट। ये आपका सबसे पहला स्टेंजा है। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide. When I consider means विचार करना। जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ, how my light is spent, लाइट मीन्स आँखों की रोशनी, कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई है। एर हाफ माई डेज, हाफ यानी कि मेरी आधी उम्र होने से ही पहले, मेरे जीवन के आधी उम्र होने से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी चली गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अब जब आँखों की रोशनी चली गई है तो ये वर्ल्ड यानी कि संसार कैसा है उनके लिए, एक अंधकार में, डार्क है। वाइड बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत है, क्योंकि आँखों से तो वो देख ही नहीं सकते, जिधर जाते हैं उधर अंधकार ही अंधकार है। And that one talent which is death to hide, and death one talent, कौन सा टैलेंट, एक उनके अंदर टैलेंट है, कौन सा, पोइट्री लिखने का, पोइम्स लिखने का। और वो टैलेंट कैसा पड़ा है, which is death to hide, अब वो बिल्कुल मृत प्राय उनके अंदर छुपा हुआ है क्योंकि उसका इस्तेमाल ये नहीं कर पा रहे हैं। lodged with me useless, कैसा है वो, यूजलेस है। lodged मीन्स पड़ा हुआ है, with me मेरे अंदर, मेरे साथ, यूजलेस बिल्कुल बेकार, जिसका मैं कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि या हालांकि मेरी जो अंतरात्मा है मुझे मजबूर करती है कि हाँ मैं कुछ करूँ, मेरे अंदर से आवाज़ आती है मैं कुछ करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। किस चीज़ के लिए मजबूर करती है, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं अपने उस टैलेंट से, कौन सा टैलेंट, पोइम लिखने का, पोइम लिखने के टैलेंट से, माई मेकर यानी कि गॉड के लिए बोला जा रहा है। एम में देखिए एम कैपिटल है तो ये गॉड के लिए बोला जा रहा है कि मैं अपने गॉड की सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना ट्रू अकाउंट जो वास्तव में उसने मुझे दिया मैं उसको उसके सामने प्रस्तुत करूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड जब मैं वहाँ लौट के जाऊँ, तो चाइल्ड मीन्स जब मुझे फटकारे, वो डांट लगाए। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है जो बाइबल से ली जाती है। एक बहुत ही फेमस मर्चेंट होते हैं जो अपने किसी ज़रूरी कार्य से बाहर जाते हैं
और उनके 3 सर्वेंट होते हैं। अपने तीनों सर्वेंट को वो एक एक कॉइन दे के जाते हैं। इसको टैलेंट बोला गया है। एक एक कॉइन दे के जाते हैं कि मैं जब लौट के आऊँ तो मैं देखना चाहूँगा कि किसने बहुत अच्छे से उसको यूज़ किया है। जब वो लौट के आते हैं तो पाते हैं कि 2 सर्वेंट ने उसको बहुत अच्छे से बिजनेस में लगाया और उसको 2 गुना कर लिया। तो उन दोनों को और ज़्यादा इनाम दिया जाता है। जबकि एक व्यक्ति ने डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एक कॉइन भी चला जाए, खो जाए या ये बेकार बर्बाद हो जाए, उसने कुछ नहीं किया और उसको संभाल के रखा। तो इस बात पर उस सर्वेंट को बहुत ज़्यादा फटकार लगती है। लेकिन अब यहाँ मिल्टन को वही बात याद आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे मेकर ने, मेरे गॉड ने मुझे एक टैलेंट दिया और मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, और जब मैं वहाँ जाऊँगा उसके पास आफ्टर डेथ तो कहीं ऐसा ना हो वो मुझे फटकारे, वो मुझे डांटे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे ये खुद से ही सवाल पूछते हैं, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। या डथ का मतलब डज है, डज गॉड, और एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट। क्या मुझे अंधा बनाने के बाद भी वो ईश्वर मुझसे काम कराने की उम्मीद करता है, करेगा? तो ये अपने आप से ही सवाल पूछते हैं गॉड से। आई फॉन्डली आस्क, मैंने फॉन्डली का मतलब यहाँ फुलिसली है, मैंने बड़ी मूर्खतापूर्वक सवाल किया। क्या सवाल किया कि क्या मुझे अंधा बनाने के बाद भी वो गॉड मुझसे काम करने की उम्मीद रखेगा? जैसे ही सवाल किया, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तुरंत ही क्या होता है कि इनका जो धैर्य है, जो पेशेंस है, वो इनको रोक देता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और मर्मर यानी कि बुदबुदाते हो, तुरंत एक जवाब आता है। अपने अंदर से आ रहा, कोई इनको जवाब नहीं दे रहा है, खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं। सून रिप्लाइज, अब क्या आंसर आता है? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। गॉड डथ नॉट मतलब डज नॉट, कि गॉड को आवश्यकता नहीं है आइदर मैन्स वर्क, व्यक्ति के किए हुए कामों की, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उसे अपने किसी गिफ्ट की ज़रूरत है। ऐसा माना जाता है कि गॉड ने ही सब कुछ बनाया और इंसान उसी को रिटर्न करके गॉड को देता है, तो यानी गॉड को उन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे क्या है? हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक। हु बेस्ट बियर, जो बहुत अच्छे से बियर करते हैं, फेस करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, क्या? हिज माइल्ड यॉक। यॉक मीन्स होता है एक जुआ। जुआ ये नहीं जो लोग खेलते हैं, गैम्बलिंग वाला जुआ नहीं। अगर कभी आप लोगों ने देखा हो खेतों में हल चलते हुए, तो उनकी गर्दन पे जो रखा जाता है, जिससे हल साधा जाता है, हल को आगे बढ़ाया जाता है, वो जुआ होता है, यानी कि गर्दन पे एक बोझ रखना। तो हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, बहुत ही हल्का सा एक जो बोझा रखा जाता है व्यक्ति के ऊपर, या उसको हम ये कहें कि उसको एक छोटे से कष्ट दिए जाते हैं, कोई परेशानी दी जाती है, वो भी उसकी बहुत अच्छी सी सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वो उसकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, वो कौन है? वो तो राजा है, ये किंगली स्टेट है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स यानी कि हजारों देवदूत उसके एक इशारे पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। बिडिंग का मतलब वो कमांड करता है उन सबको, बिडिंग बहुत तेजी से, स्पीड। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, उसके एक इशारे पर हजारों देवदूत जमीन पर, सागर में, हर जगह दौड़ते रहते हैं उसके एक इशारे पर। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो लोग भी उसकी बहुत सेवा करते हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो ईमानदारी से वहाँ खड़े हुए हैं या वेट कर रहे हैं कि हाँ हमारा नंबर आएगा, हमें कोई आदेश मिलेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, तो वो भी लोग सेवा कर रहे होते हैं। ये आपकी पोइम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसमें समझने लायक चीज़, फर्स्ट वाला जो स्टेंजा आपने देखा, जो ऑक्टेव है, उसमें ये पहले अपने आप पर रिपेंट करते हैं, पछतावा करते हैं कि कैसे आधी उम्र में ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई, और अब मैं, मेरे अंदर जो टैलेंट छुपा पड़ा है, मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर पाऊँगा, और जब इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा तो हो सकता है ईश्वर मुझे फटकारेगा, मेरा मालिक मुझे डांटेगा। अब उसके ही आखिर में ये अपने आप से ही सवाल करते हैं, गॉड से कहते हैं कि क्या ईश्वर मुझे अंधा बना करके भी काम करने की अपेक्षा रखता है? तो खुद ही इनके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, ईश्वर को ना तो इंसान के किसी भी काम की और ना ही उसके बनाए हुए किसी उपहार की ज़रूरत है। वो तो लोगों को थोड़े बहुत अगर परेशानी भी देता है, कष्ट भी देता है, तो वो लोग भी उसकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, वो तो बहुत बड़ा एक राजा है जिसके एक इशारे पर हजारों देवदूत जमीन पर और समुद्र में एक इशारे पर दौड़ते रहते हैं, और वो लोग भी उसकी सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं इंतज़ार में। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को एक जस्टिफाई कर लिया कि नहीं, ऐसा नहीं कि ईश्वर मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, मैं यहाँ पर हूँ और उनका ध्यान कर रहा हूँ और मैं उनकी सेवा में तैयार खड़ा हूँ, तो भी मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, और इस बात को गॉड जो है माइंड नहीं करेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो इस तरह से अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब आइए डिस्कस करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक इटालियन सोनेट है, और इटालियन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है पहले, उसके बाद एक सेस्टेट होता है। तो अक्सर ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम होती है वो सेम होती है, ए बी बी ए बी बी ए। तो यहाँ भी राइमिंग स्कीम वही है, ए बी बी ए बी बी ए। कैसे? देखिए, सबसे पहले आया आपका स्पेंट, उसके बाद वाइड, हाइड, बेंट। तो स्पेंट का मैच किया बेंट से, और वाइड और हाइड, तो ये ए बी बी ए हो गया। ऐसे आगे प्रेजेंट, चाइल्ड, डिनाइड, प्रिवेंट। तो यहाँ भी वही राइमिंग स्कीम है, ए बी बी ए। अब सेस्टेट में देखते हैं, नीड, बेस्ट, स्टेट, स्पीड, रेस्ट, वेट। तो यहाँ आपकी नई राइमिंग स्कीम आ गई, ई डी ई। ओके, और उससे आगे भी ई डी ई, सॉरी वो ई नहीं, सबसे पहले सी है, सी डी ई। तो इटालियन सोनेट में सेस्टेट की राइमिंग स्कीम बदलती रहती है, और जबकि ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम लगभग सेम ही रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि एक सोनेट है, और उन्होंने अपने ही अंधेपन के बारे में इसको लिखा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।